नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं मिशन जो 50 IAS का जो है, इसमें जो बिहार बीपीएससी टीचर का जो प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें 5 ऑप्शन के साथ दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी उपनाम से प्रमुख हुआ था? आपको बताना है कि कौन व्यक्ति जो है लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर देगा, गोपाल हरि देशमुख। ठीक याद रखिएगा। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो अनुव्रत एक सिद्धांत है जिसके प्रतिपादन किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म के द्वारा किया गया था। जैन धर्मों ने किया था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म को 24वें तीर्थंकर जो है महावीर हुए थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो उस शासक का नाम क्या था? तो जयपाल। जयपाल जो था एक जो हिंदू शासित जो है शासक ने स्वयं अपने द्वारा जो है प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। प्राचीन भारत के विश्व तत्पति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग के चक्र क्रम क्या है? तो 4 युग का चक्र क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका चक्र क्रम देखा जाए तो हो जाएगा कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कृत हो जाएगा, उसके बाद त्रेता हो जाएगा, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कली हो जाएगा। कली, लाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? तो कली, लाह व दिमना जो है एक निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण किया गया है? तो यह किया गया पंचतंत्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था किसने? तो 1857 के जो विद्रोह जब हुआ था तो उस समय जगदीशपुर से विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किसने किया था? तो सभी लोग जानते हैं कि ये जगदीशपुर से कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। वीर कुंवर सिंह इसका राइट आंसर होगा। तात्या टोपे कहाँ से थे? कानपुर से थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा रयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था कब? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा रयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन जो है यह कब किया गया था? तो दोस्तों आपको बता दो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा रयतवाड़ी व्यवस्था का कब प्रारंभ किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है भारत हो गया। यहाँ पे जब आपको देखा जाए तो दक्षिण भारत में जो रयतवाड़ी व्यवस्था चालू किया था, कहाँ पे? दक्षिण भारत में, यानी कि मद्रास हो जाएगा, तमिलनाडु, इस समय क्षेत्रों में जो है रयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू किया गया था। और जमींदारी व्यवस्था जो है यह बिहार यूपी के पास लागू किया गया था, जमींदारी व्यवस्था। और महालवाड़ी व्यवस्था जो है यह पंजाब के क्षेत्रों में लागू किया गया था, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा रयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था कहाँ पे? तो 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई और मद्रास में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो है बम्बई मद्रास के क्षेत्र में जो है यहाँ पे रयतवाड़ी व्यवस्था चालू किया गया था। अगर पूछा जाएगा कि बिहार के क्षेत्रों में जो है, बिहार के क्षेत्रों में यहाँ पे जो जमींदारी व्यवस्था चालू किया गया था, और पंजाब के क्षेत्रों में जो है यहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था चालू किया गया था, तो ये याद रखिएगा। मौर्य प्रशासक में लक्षणाध्यक्ष होते थे क्या? तो मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष क्या होते थे? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो थे टकसाल के अध्यक्ष होते थे। क्या? टकसाल के अध्यक्ष। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया था। तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया था, तो किस में कहा गया है? तो यह कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मंदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो शराब जैसे प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? तो शराब पीने पर तो यह जहांगीर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल को जो स्वर्ण काल कहा जाता है, और इसी के शासनकाल में जो है गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था, और तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत का पहला मॉस गार्डन किस
भारत का पहला मत्स्य गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया कहाँ पे? तो सही उत्तर देगा उत्तराखंड के नैनीताल में। कहाँ? तो उत्तराखंड के जो है उत्तराखंड के नैनीताल में जो है यह स्थापित किया गया है। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। मध्यकालीन भारत के उस संत कबीर का नाम जिसने जो है निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था। तो मध्यकालीन भारत के उस संत कबीर का नाम जिसने जो है निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था। तो 12 का आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दादू दयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी, हंसदेव, सिमसा और मान। ये सभी जो है महानदी की सहायक नदियां हैं, जबकि जो इनमें से कोई नहीं पूछा गया। तो आपका इसका राइट उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से सभी क्या है? तो महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ये भी सहायक नदी है, ये भी सहायक है, ये भी है और ये भी है। चारों जो है महानदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पूछा गया कौन सहायक नदी नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से स्माइल योजना संबंधित है? तो स्माइल योजना जो किससे संबंधित है? तो यह आपका राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जो है यह स्माइल योजना संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख देखा जाए तो यह कहाँ मिला है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है मास्की में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट। मास्की में जो है इसका अशोक का नाम मिला है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध है तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध कहाँ युद्ध हुआ था? तो सही उत्तर देगा युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था तक्कोलम का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस सिख युद्ध ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद के कारण दिया गया था? तो बताना कि किस सिख गुरु ने जो है विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि गुरु अर्जुन देव को। और गुरु अर्जुन देव को जो इसने सहायता दिया था, इसी कारण जो है गुरु अर्जुन देव को सहायता देने के कारण जो है, यानी कि जो राजकुमार खुसरो को सहायता देने के कारण जो है जहांगीर ने जो था क्या किया, इसको हत्या कर दिया था अर्जुन देव को। तो ये याद रखिएगा। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु कितना लगभग थी? तो उस समय उनकी आयु देखा जाए तो 17 वर्ष का था। कितना वर्ष? 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लाया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि लाया था, कब? तो ये भी लाया था। अस्थायी बंदोबस्त जो कब लाया था? तो 1793 में लाया था अस्थायी बंदोबस्त। सहायक संधि कब लाया था? 1798 में लाया था। 1798 में जो है सहायक संधि लाया गया था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध के समय था, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये 1829 के सत्र में जो है रेगुलेशन के समय जो है इन्होंने जो है सत्य प्रथा का अंत किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है? तो यह शक्ति प्रदान किया गया कब? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 20 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो है यह अध्यादेश भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि गांधी जी ने किस आंदोलन से किस आंदोलन से गांधी संबंधित नहीं थे? तो आपको बताना है कि इनमें किस आंदोलन से गांधी संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 स्वदेशी आंदोलन से जो है महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। जबकि खिलाफत आंदोलन से संबंधित हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित हैं और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। पूछा जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो है प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। दूसरा पूछा जाएगा तो दूसरा सत्याग्रही हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा सत्याग्रही कौन हो जाएगा? तो ब्रह्मदत्त। तो ये याद रखिएगा। अगर बिहार में पूछा जाएगा तो सत्याग्रही तो कृष्ण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था कब?
तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में 1936 में हुआ था। कांग्रेस की जो 22 का आपका राइट होगा बी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को 1936 में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए वह अंतर देश का विभाजन कराया था। तो 23 का आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4। यह जो था विद्वानों सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण कीजिए, इसीलिए जो है यह मतभेद हो गया था। यहाँ पे जो सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो अगस्त घोषणा किसने किया था? तो अगस्त घोषणा किया था मोंटेग्यू ने। और अगस्त प्रस्ताव किसने लाया था? तो अगस्त प्रस्ताव जो लाया था आपका क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड लिलिथगो ने लाया था। और अगस्त संकल्प जो किसने लाया था? तो गांधी जी ने। और प्रत्यक्ष कार्यवाही यह MG यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो सही उत्तर हो जाएगा 2143 2143 ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तो ए हो जाएगा 2143। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पे भी मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी के जो जनक कौन हो जाएगा? तो यह जगह सोशलिस्ट पार्टी के जनक और स्वराज पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी को हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया। और कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी को हो जाएगा पीसी जोशी। और स्वराज पार्टी के, तो स्वराज पार्टी का स्थापना C.R. दास ने किया था। और गदर पार्टी के लाला हरदयाल ने। तो सही उत्तर हो जाएगा 2413। तो 2413 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे सही का मिलान करना है, तो चलिए फिर इसको सही का मिलान करते हैं। यहाँ पे कोट में दिया गया है और इधर मिलान करना है। तो रामानुज, तो रामानुज जो है जगह आपका विशिष्ट द्वैतावाद के संस्थापक हैं, विशिष्ट द्वैतावाद से संबंधित हैं। माधवाचार्य, तो माधवाचार्य हो जाएंगे द्वैतवाद से, माधवाचार्य द्वैतवाद से। निम्बार्क, तो निम्बार्क हो जाएंगे ये द्वैतावाद, द्वैत से। और बल्भाचार्य शुद्धा द्वैत ऑप्शन यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4321 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा बताना है कि किस नदी के किनारे है। तो आप मांडा जो आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर में है, तो किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा चिनाब नदी के किनारे। तो ये याद रखिएगा। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का देखा जाए तो कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता, जिसका जो है यानी कि पूर्वी बिंदु कहाँ था? तो आलमगीरपुर यूपी में था। और दक्षिणी जो था, दक्षिणी यानी कि हिस्सा कहाँ था? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में था। तो याद रखिएगा। और जो है उत्तरी हिस्सा कहाँ था? तो मांडा जम्मू कश्मीर में। और जो है पश्चिमी हिस्सा कहाँ था? तो बलूचिस्तान या सुतका गैंडोर था। तो ये जो था चौहदी था यानी कि हड़प्पा सभ्यता का। अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसने करवाया था? तो सबसे पहले उत्खनन करवाया था किसने? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की जो है खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो पूरा पाषाण युग का जो पूछा जा रहा है तो प्रमुख औजार क्या था? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी शल्क के बने फलक। शल्क के बने फलक को जो है इन्होंने जो है पूरा पाषाण युग में प्रमुख औजार के रूप में उपयोग करता था। मिताक्षर का रचयिता कौन है? तो मिताक्षर एक पुस्तक है जिसका रचयिता कौन है? तो विज्ञानेश्वर। मिताक्षर पुस्तक का रचयिता कौन है? तो विज्ञानेश्वर। ये जो है भी एक प्रश्न दिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, याद रखिएगा। सांगिंग क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो सांगिंग क्षेत्र जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह जगह म्यांमार में, म्यांमार में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जगह? तो 5 इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन जो है जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो आपको बता रहा है कि जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो नाइट्रिफिकेशन जो है ये जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है, जबकि यूट्रोफिकेशन, जैव ऑक्सीजन की मांग और ऑयल सिल्क ये सभी चीज जैव प्रदूषण से संबंधित हैं, जबकि नाइट्रिफिकेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भौमिकी क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो हुआ है धारवाड़ से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ से। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप अभी तक नहीं देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जो है वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती है? तो काले सागर से नहीं लगती है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या?
तो काले सागर से नहीं लगती है, तो बेलारूस और जो जगह सर्बिया, इसकी सीमा जो काला सागर से नहीं लगती, जबकि जॉर्जिया और तुर्की के लगता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ITCZ की गतिविधि मुख्यतः वर्षा की अवधि की निर्धारित करता है। तो किसकी वर्षा की अवधि को निर्धारित करता है, तो भारत में जो है ITCZ जो है गतिविधि प्रमुख वर्षा की अवधि को निर्धारित करता है भारत में। निम्न में से किस देश में प्रवाल द्वीप पर्यटक को आकर्षित करते हैं, तो यह आकर्षित करता है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव में आकर्षित करते हैं प्रवाल द्वीप को। अगला प्रश्न दिया गया है कि आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुआ है, तो आल्प्स पर्वत जो है यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली और ऑस्ट्रिया में फैला हुआ है आल्प्स पर्वत। बोहाई सागर निम्नलिखित में से किस हिस्सा है, तो बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो पीला सागर का। किसका है, तो पीला सागर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो प्रतिचक्रवात का प्रयोग पहली बार देखा जाए तो एफ गैल्टन ने किया था, एफ गैल्टन, ऑप्शन सी इसका राइट है, एफ गैल्टन ने किया था। इको जो है डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है, तो इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है, तो इसका आपका राइट होगा पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास करना। पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए जो है आर्थिक विकास करना जो है ये इको डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि करगांडा बेसिन निम्न में से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो करगांडा बेसिन जो है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो 41 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो ये जगह तालुस पर्वत जो है पदीय श्रेणी में कक्कड़ पत्थर का निक्षेप होता है, ऑप्शन नंबर जो है 42 का हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, इसका आपका राइट होगा कि जोड़ों में से कौन गलत दिया गया है, तो अपरदन रासायनिक अपरदन से संबंधित है एक प्रक्रिया है, तो यह गलत दिया गया है। जबकि समुद्री तरंगों के अपरदन से निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। वाल्सन एक मरुस्थलीय बेसिन, ये भी सही है। टालुसस पर्वत पदीय क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर से निक्षेप होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यह गलत दिया गया है। नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है, तो नुआखाई जो एक त्यौहार है जो किस प्रदेश में मनाया जाता है, तो सही उत्तर जगह 43 का ऑप्शन नंबर बी, यह उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे, उड़ीसा में। निम्नलिखित में से 3 सागर पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन है, तो निम्न में से बताना कि 3 सागरों के तट पर रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी जो है यूरोपीय देश कौन सा हो जाएगा, तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, फ्रांस हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, सूरत जो है नर्मदा नदी के किनारे, ये गलत दिया गया है। जबकि अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, हैदराबाद मुस्लिम नदी के किनारे है, उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत जो है ये आपका कहाँ पे है, तो ताप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे, ये याद रखिएगा। ताप्ती और नर्मदा जो है दोनों जो है एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पतन में प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, तो कौन से जो भारतीय पतन में प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में नहीं है, जबकि बम्बई, मार्मा, गोवा और कोचीन में है। निम्न में से कौन जो है गतिज है, आपको बताना है कि इनमें से कौन गतिज है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवोष्ण उच्च दाब जो है यह जो गतिज है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, चलिए इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपका कि चूना पत्थर दिया गया और उधर खनिज दिया गया और इसका उपयोग दिया गया है कि जो है बताना है इसका उपयोग किस में करते हैं। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो चूना पत्थर का जो उपयोग किस में करते हैं, तो यह सभी लोग जानते हैं कि चूना पत्थर का जो है
इसका उपयोग किस में करते हैं, तो यानी कि उर्वर सीमेंट में करते हैं, किसमें, सीमेंट में। और तांबा का प्रयोग किस में करते हैं, तो यह जो विद्युत उपकरण में करते हैं, इसको तार बनाने में। सोरा का उपयोग किस में करते हैं, तो सोरा का उपयोग देखा जाए तो किस में करते हैं, तो आपका इसका हो जाएगा उर्वरक के बनाने में। और चांदी का उपयोग विद्युत लेपन करने में, यानी कि 4 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे, तो यह जगह राजा राधाकांत। राजा जो है राधाकांत हो जाएंगे, राधाकांत। इन्होंने स्थापना किया था 1851 में। ऑप्शन नंबर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। सफ़ेद नील तथा नीली नील नदियां संगम बनाती है कहाँ पे, तो ये नदियां जो संगम बनाती है खार्तूम पर। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट है, खार्तूम। निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य बिना निम्नलिखित में से कौन सदस्य, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता कर सकता है। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो यह करता है आपका भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है यह सदन का सदस्य न होते हुए भी उसकी अध्यक्षता कर सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं किस लिए। तो राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं, तो यह चुने जाते हैं राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। राज्य की विधानसभाओं द्वारा जो है सबसे अधिक जो है राज्यसभा के जो है अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया था, तो यह समाहित किया गया था ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। यह कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इसमें जो है 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, तो दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, तो 54 को जगह ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी के जो है विरोध में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जो सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया ऑप्शन नंबर देगा 4, यानी कि अनुच्छेद 78B में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 4 जगह 78B में दिया गया है। 78B में जो है अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति को जो है सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। अधिकतर जो है यह जो है देखा जाए तो भारत सरकार के 1935 के अधिनियम से जो है दिया गया है। कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है किससे, तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, तो संघीय व्यवस्था में देखा जाए तो न्यायपालिका को जो है संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, न्यायपालिका को। ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सही है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है अध्यात्मात्मक प्रणाली के लिए सही है, तो सही उत्तर देगा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका जो होती है व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। संविधान के बिना राज नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन कहने वाले व्यक्ति हैं जेलीनेक। जेलीनेक के द्वारा जो कहा गया था कि संविधान के बिना राज नहीं रहेगा और बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है, यह किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है अर्थसंघात्मक है, यह कथन कहने वाले कौन है, तो ऑप्शन नंबर 4 देगा केसी ह्यूयर ने। केसी ह्यूयर के द्वारा कहा गया था।
भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था कब? तो भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था भारत सरकार नियम 1919 के तहत, और इसे हटाया कब गया था? तो 1935 के अधिनियम में हटा करके जो है केंद्र में लगाया गया था। व्यापार नीति में शामिल है, तो व्यापार नीति में कौन शामिल है? तो आयात और निर्यात यानी कि नीति शामिल है, निर्यात और आयात की नीति शामिल है। तो ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे जो उत्पर प्रवाहित द्रव माना जाता है? तो निम्न में से किसे जो उत्प्रवाहित द्रव माना जाता है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए FII को। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की दिए गए क्षेत्र की इकाइयों के लिए सबसे अधिक कार्बन का प्रच्छादन करेगा? तो ये प्रच्छादन करता है किसका? तो सही उत्तर देगा 65 का आपका ऑप्शन नंबर बी, लवणीय भूमि का जो है सबसे अधिक कार्बन का प्रच्छादन करेगा लवणीय भूमि। वस्तु विनिमय व्यवहार का अर्थ क्या होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं और विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या होता है? तो मुक्त व्यापार का अभिप्राय होता है ऑप्शन नंबर सी, माल और सेवाओं और अनियंत्रित आदान प्रदान करना। माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान करना जो है यह मुक्त व्यापार का अभिप्राय होता है। किसी मुद्रा करेंसी से किसी मुद्रा करेंसी के अधिकीलन का अर्थ क्या है? जो मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतर स्तर पर होता है। किसी मुद्रा करेंसी के अधिकीलन का अर्थ होता है यानी कि मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना यानी कि उच्चतर स्तर पर निर्धारित करना होता है। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। नरसिम्हन समिति जो है यह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है यह किया गया था कब? तो बी हो जाएगा 1995 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री हैं जिसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो यह कहा था ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाशीय तंतु का प्रयोग जो है किसके लिए करते हैं? तो यह आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संचार सेवा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, संचार सेवा के लिए। उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश क्या होगा? तो जब प्रकाश जो है पानी से कांच में जाता है तब। जब पानी से होकर जब कांच में जाता है प्रकाश तो उस समय क्या होगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है दिखाई देता कैसा? तो अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसका आकाश जो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो देखे होंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल लाल दिखाई देता है पर आकाश में, तो किसके कारण छा जाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, प्रकाश के प्रकीर्णन। लेंस किससे बनता है? तो लेंस देखा जाए तो किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा फिलाट कांच से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, फिलाट कांच से। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो दृष्टि का अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 78 का हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, सिनेमा का यह सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, तो मरीचिका का उदाहरण क्या होता है? देखे होंगे कि मरीचिका जो होता है क्या कि एक प्रकार की जो है घटना होती है, जो देखेंगे कि गर्मी के दिनों में जो है क्या होता है कि रोड पर आगे देखने पर लगता है कि वहाँ पे कुछ है, पानी जैसा नज़र आता है, लेकिन वहाँ पे कुछ रहता नहीं, चमक के कारण वहाँ पे शीशा जैसा चमकता है गाड़ी। तो ये याद क्या हो जाएगा? तो मरीचिका का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 79 को हो जाएगा सी,
प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में जब जिप्सम मिलाते हैं तो मदद क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सीमेंट को शीघ्र से जमने से रोकने में। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए जो है पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है? जिप्सम मिलाने में मदद करता है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो सीमेंट के उद्योग से। सीमेंट उद्योग से जो ये उत्पन्न होता है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा, सीमेंट उद्योग से। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, द्विक्षारकीय है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो क्या है? द्विक्षारकीय है। और ये जो कहाँ पाया जाता है? तो बैटरियों में पाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जब मंदक के रूप में देखा जाए तो भारी जल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, भारी जल का। पायस की कोलाइडी होता है किसका? तो पायस जो है यह द्रव में द्रव का कोलाइडी होता है। किसका? तो द्रव में द्रव का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र के पानी से सभी लोग जानते हैं कि ये निकाला जाता है कौन सी धातु? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम। आगे प्रश्न है कि समुद्र के जल का शोधन करने के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाने वाली भौतिक प्रणाली क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आसवन विधि के द्वारा जो है यह शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा हो जाएगा? तो प्राकृतिक कोलाइड कौन सा हो जाएगा? तो 87 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रक्त। रक्त जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त में जो है हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो भरपूर मात्रा में उसमें, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उसमें भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है, लौह। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही देखा जाए तो ये हो जाएगा ए बी का। ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और सर्वदाता किसको? तो ओ को कहते हैं। मानव का समान रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का समान रक्तदाब देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 90 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 80/120 mm, यानी कि न्यूनतम 80 होता है और अधिकतम 120 होता है। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही हो जाएगा 91 के 4। इसका जो है 91 के 4 इसका राइट आंसर होगा, रक्तदाब को बढ़ाने के लिए। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? देखते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 92 का आपका ऑप्शन नंबर 4, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था किसने? तो पहला जो है सफल हृदय प्रत्यारोपण जो किसने किया था? तो 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CN बर्नार्ड ने किया था। रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD प्रशिक्षण का आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि जो है अवशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक घटकों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को मापते हैं। विघटित करने में आवश्यक ऑक्सीजन होता है। दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव जो है यह पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि से। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखता है? तो ताप अस्थायी रखता है तो यह जगह ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, हाइपोथैलेमस जो है यह ताप नियंत्रण में काम करता है। आगे प्रश्न है कि NIN यानी राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ है, कार्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 97 का ये हो जाएगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है यह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा
हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में देखा जाए तो इसका गठन जो किया गया था कब? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगस्त 1948 में हुआ था। अगस्त 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है सिडनी में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडनी में। 100 का आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिडनी में। सिडनी कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला देखते हैं कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस और टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसस नामक राजदूत के पाटलिपुत्र भेजा था? तो ये भेजा गया था। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी कि बिंदुसार के समय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राजाभिषेक के लिए वर्ष में किया था? तो कब किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10वें वर्ष में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का, तो 4 हो जाएगा, यानी कि अशोक के शासनकाल में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है यह भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर है, विश्व बैंक के द्वारा। यहाँ पर दिया है कि धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो इसका जो दीवान बनाया गया था कब? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा सी हो जाएगा 9 के 9। हाँ, तो 9 के बी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी। 1767 में जो है धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी के द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया था 1767 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध जो 1757 के उपरांत बिहार के उपनायक कौन था? तो 7 में कौन था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए मीरन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट मीरन था। अगला प्रश्न है कि पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो यह जो अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1774 में जो है पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था 1774 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब घोषित किया था? तो बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत जो घोषित किया गया था तो सी हो जाएगा 1936 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो आपको बताना है कि कहाँ पे विधान परिषद है। तो 4 इसका राइट होगा, बिहार में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, बिहार में जो विधान परिषद है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है। इसे जो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो देखा जाए तो किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 4, यानी कि सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो पुराने बिहार जो था, जो झारखंड जब उस समय शामिल था, तो यह जो कितना परसेंट जमीन लेकर बिहार से झारखंड अलग हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, 45.85% जमीन लेकर जो है ये अलग हुआ था बिहार से झारखंड। कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में कहाँ स्थित है? तो कांटी ताप विद्युत संयंत्र जो है बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह जो है मुजफ्फरपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान और औसत ढाल की ओर होती है। तो बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान और औसत ढाल किस ओर होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है दक्षिण की ओर होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, दक्षिण से जो उत्तर की ओर इसकी ढाल होती है।
गोगाबिल पश्चिम बिहार किस जिला में है? तो गोगाबिल पश्चिम बिहार जो ये कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कटिहार में। कटिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में देखा जाए तो आलू का सबसे अधिक उत्पादन जो है पूर्णिया और कटिहार करता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण हो जाएगा। मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जो है ये बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन करता है, और पूर्णिया कटिहार में जो जूट का खेती होता है ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में सदाबाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है कहाँ पे? तो यह प्रचलित है 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बिहार में जो है यह प्रचलित है सदाबाही नहरों का सिंचाई। ठुमरी अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक समान शैली है जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ था? हो जाएगा उत्तर प्रदेश में इसका उत्पत्ति हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर प्रदेश में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते हुए क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका जो दशकीय वृद्धि जनसंख्या दर बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा 19 के आपका, तो 19 के बी हो जाएगा, यानी कि सबसे देखा जाए तो शिवहर, पूर्णिया, नवादा, सहरसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो इसमें बिहार का स्थान आया कैमा, तो 22वां स्थान मिला है। और बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो आपका हो जाएगा 918 हो जाएगा। कितना? 918। और भारत का कितना है? तो 943 हो जाएगा, 943। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए कहाँ से? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 1 चिरान से। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा चिरान से। कहाँ से प्राप्त स्तंभों का अशोक का कोई भी अभिलेख नहीं मिला है? तो बताना है कि कहाँ से प्राप्त स्तंभों का अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। तो 22 का आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए रामपुरवा से। यहाँ से मैथ रीजनिंग प्रश्न है, यहाँ से फिर देखते हैं 33 से प्रश्न को देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस राज्य में के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू किया है? तो यह परियोजना शुरू किया गया कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, आंध्र प्रदेश में शुरू किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी विवेक जौहरी को। विवेक जौहरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्दन वर्डविंग गौरव से सर्डन वर्विंग्स ग्रॉस ज्वेल्स बुद्धा पिकॉक जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है, यह संबंधित है किससे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये जो तितली की प्रजाति है सर्दन वर्डविंग ग्रॉस ज्वेला बुद्धा पिकॉक, ये जो सभी जो प्रजाति है किसका? तो तितली का प्रजाति है जो समाचार पत्रों में देखा गया है। अगला प्रश्न है कि माउंट सिमुरु निम्नलिखित में से किस देश में एक स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया के जो है सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सिमुरु है। बेरिया जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बेरिया जनजाति है जो बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो 37 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बेरिया जनजाति बिहार के जो है मुंगेर जिले में है। कहाँ पे? मुंगेर जिले में। अगला प्रश्न दिया गया हमारा प्रश्न नंबर 38 है कि चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखा गया वह क्या है? तो चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर जो है यह आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी तितली की प्रजाति है, ये भी तितली की प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि चेरू नदी भारतीय राज्य और आंध्र प्रदेश की एक नदी है जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 39 के बी, ये जो पेनार की सहायक नदी है चेयेरू नदी जो है ये पेनार की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मैत्री दिवस मनाया था? तो मैत्री दिवस मनाया था किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है कि काजू वैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक स्थित एक पक्षीय अभयारण्य है? तो 41 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में जो है ये काजू वैली भारतीय राज्य के तमिलनाडु में जो है एक पक्षी अभयारण्य है काजू वैली। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस
निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट योजना शुरू किया है? तो यह योजना शुरू किया ऑप्शन नंबर है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है यह 2 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट है, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन पूर्व इलेक्ट्राइसिक युग वर्ष हाल ही में जो है शोधकर्ताओं ने बताना है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन पूर्व ट्राइसिक युग वर्ष पूर्व किस स्थान पर जो है निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो जगह बी हो जाएगा, ग्रीनलैंड में खोज किया था। भारत के किस राज्य में सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100 भारत में किस राज्य में सबसे पहले कोरोना वायरस टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया था? तो यह हासिल किया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट है, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू किया है? तो गो ग्रीन योजना जो है शुरू किया किस राज्य ने? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुजरात ने। त्रिंकोमाली निम्नलिखित में से किस देश में एक स्थित बंदरगाह है? तो त्रिंकोमाली जो है यह श्रीलंका में स्थित एक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, श्रीलंका में। नेक्स्ट प्रश्न है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सरकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड में। आज का अंतिम दोस्तों प्रश्न है कि लीवर कैंसर का पता लगाने वाले देश की पहली मशीन कहाँ लगाई गई है? तो लीवर कैंसर का पता लगाने वाले देश की जो पहली मशीन कहाँ लगाया गया है? तो यह लगाया गया है PGI चंडीगढ़ में, PGI चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नए वीडियो को प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।